अब देख लो बेटा, मेन क्वेश्चन जिसकी वजह से बच्चे डरते हैं। हाँ, तो वो देख लो क्या है। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देखो, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज हमें प्रूव करनी है वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व और एक्यूट एंगल्स। यहाँ पे जो आपके पास थीटा बीटा जो भी है, ये सारे एक्यूट एंगल्स। ठीक है। मैं क्या सोच रहा था कभी, मैं ये सोच रहा था कि अगर हम बच्चे को कहेंगे चलो आप एल एच ले लो, कोसेक ऑफ थीटा की जगह क्या लिख लो, जो इसकी है मतलब एच बाई क्या है, ये एच बाई पी माइनस कॉट होता है बी बाई पी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, अगर आप इसका होल स्क्वायर, अगर आप इसको मतलब इसका आंसर सॉल्यूशन निकालोगे, फिर इसका भी निकालोगे यहाँ से, आप देख लो सेम आएगा। ये भी एक तरीका था इसको सॉल्व करने का, लेकिन ये वाला तरीका हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए? इंपॉर्टेंट असल में यहाँ पे ये है कि ऊपर होना चाहिए था कि ये आप कैसे प्रूव कर लो, आइडेंटिटीज के थ्रू। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आप लिख लो कि ये रैशो के हिसाब से, मतलब कॉसेक होता है एच बाई पी। ठीक है, वरना ऐसे मेरे हिसाब से सबसे इजी था, मेरे हिसाब से सबसे इजी इस तरीके से। हाँ, ठीक है, ऐसे प्रूव नहीं करना है। ठीक है, अब ट्राई करना घर पे, क्योंकि ये मुझे आइडिया आया था एक बार कि अगर ऐसे ही दिखाएंगे बच्चों को, तो आप देख लेना। हाँ, ये देख लेना आप, मतलब इसको मतलब कॉसेक ऑफ थीटा की जगह एच बाई पी लिखना, माइनस कॉट की जगह लिखना बी बाई पी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आएगा, फिर इसको भी सॉल्व कर लो, देखो ये सेम आएगा कि नहीं। हो सकता है ऐसे सेम भी आए। तो आप छोड़ो, ये मुझे डिस्कस नहीं कर रहा था ये, मतलब अब हम आएंगे अपने मेन पॉइंट पे कि अब हम ये कैसे दिखाएंगे, और कैसे दिखाना भी ऐसे नहीं दिखाना है। अब बोलोगे कि ये जो चीज है क्या ऐसे ही दिखाएंगे, नहीं ऐसे नहीं दिखाना है। हमें दिखाना है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज यूज करके हम ये दिखाएंगे कि ये इसके इक्वल कैसे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कौन सा साइड लोगे आप, मतलब आप एल एच एस लोगे और एल एच एस दिखाओगे आर एच एस के बराबर, कि आर एच एस लोगे वो दिखाओगे एल एच एस के बराबर। हाँ, ठीक है, कभी आपको एल एच एस लेना पड़ेगा, कभी आर एच एस लेना पड़ेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा पकड़ना है, वही पकड़ना, वही वाला साइड लेना जो कम्प्लेक्स हो, मतलब जिसमें ज्यादा स्टेप्स आप, जिसमें ज्यादा टर्म्स हो, क्योंकि जिसमें ज्यादा टर्म्स होंगे उनको, उन्हीं को हम कुछ ऐड वेड कर सकते हैं। जैसे सेकंड पार्ट है, आप कैसे दिखा सकते हो, इतना दिमाग आपके पास कहाँ पे है कि आप दिखा सकते हो टू सेक ऑफ ए है बराबर इसके। हाँ, ओब्वियसली इसमें एल एच लेना पड़ेगा, क्योंकि एल एच में ज्यादा टर्म्स है, ये कम्प्लेक्स वाला साइड है, तो यही वाला साइड लिया करो जो कम्प्लेक्स हो। ठीक है, हुआ ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी स्टेप अगर आप करोगे इन वाले क्वेश्चन में, ये जो 10 क्वेश्चन है ना, इनमें मुझे आपका मैथ नहीं चाहिए कि आपको कितना मैथ आता है, बस समझो। हाँ, इसमें हर एक स्टेप में, हाँ, क्या लिखना है वो पूछ के लिखना है, पूछ के। अब किससे पूछ के? मुझसे पूछ के नहीं। अगर आपने एलएचएस, अब एलएचएस को सॉल्व कर रहे हो, तो एलएचएस में नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, वो किसको पूछ के आपको करना है, वो आरएचएस को पूछ के करना है। अब आप बोलोगे ये कहाँ से बातें करेगा आरएचएस, नहीं इससे बुलवाना है। अब क्या ऐसे वो मिस खाऊंगा आगे आपको। ठीक है, इसको देख के, हाँ, आरएचएस को, या अगर आप एलएचएस फॉलो कर रहे हो तो आरएचएस को देख के अपना नेक्स्ट स्टेप आपको लिखना है। ये नहीं कि चलो जी मुझे मतलब मेरे पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मुझे फॉर्मूला याद है। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, मैं वही वाली फॉर्मूला यहाँ पे डालूंगी या डालूंगा, ऐसा नहीं। हाँ, कभी डालना डालना पड़ेगा, कभी फॉर्मूला डालनी पड़ेगी, कभी नहीं डालनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे और ये वाला हिस्सा आना चाहिए, आपको इसको सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए। हाँ, ये आना चाहिए, कोई और चीज नहीं आनी चाहिए। हालांकि उसका वैल्यू और इसका वैल्यू नो डाउट सेम ही हो, लेकिन शक्ल आपकी कुछ और आएगी। आपकी जो शक्ल आएगी सॉल्व करने के बाद कुछ और निकला, लेकिन वो और ये सेम होगा, लेकिन मसला ये है कि उसकी शक्ल कुछ और होगी, इसकी शक्ल कुछ और होगी। ठीक है, तो वो क्यों शक्ल क्यों डिफरेंट आई? क्योंकि आपने मतलब फॉर एग्जाम्पल वहां पे डाइवर्ट हो गए, आपने फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर वहां आपके पास था, आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो आपने डाल ली थी। अगर आप नहीं डालते, वहां पे कुछ और करते, तो आपको ये वाली शक्ल मिली, है कि नहीं? तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को रटा याद रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये याद ही रखना है। हाँ, कभी हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो फॉर्मूला डालनी है, कभी नहीं डालनी है। हाँ, ये क्या, ये कौन सी बात है, अब मेरी मर्जी में मैं डालूंगी या मैं डालूंगा।
हम मर्जी आप ही की है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ना कि एलएचएस दिखाओ आरएचएस के बराबर, तो आपको आरएचएस के ही बराबर आना चाहिए ना, किसी और चीज के बराबर नहीं ना आना चाहिए। ठीक है, हालांकि वो वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, लेकिन आपको आना चाहिए ये। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब फॉर एग्जाम्पल कोई मतलब कब फॉर्मूला फॉर एग्जाम्पल डालनी है, कब नहीं डालनी है, कब कौन सा वाला स्टेप करना है, कौन सा स्टेप नहीं करना है, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा यही दूसरे साइड को पूछ पूछ के। अब आप बोलोगे इसको कैसे पूछेंगे, हाँ दूसरे साइड को कैसे, ये कैसे बातें करेगा, तो बातें करवाना पड़ेगा आपको। अब कैसे, जब वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब पहला वाला, आपको पता चलेगा ये सारी बातें जो मैं अभी कह रहा हूँ। और दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे फंस जाओगे ऐसे, तो साइन और कॉस में ही कन्वर्ट किया करना यूजुअली, क्योंकि आपको पता है कि इजिली हम किसी भी चीज को साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में देखोगे उसका उल्टा है, जो मैं अभी बात कह रहा हूँ उसका उल्टा है। मतलब फिफ्थ पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट है, शहीर और जोहा को मैंने ही सिखाया है। तो सॉरी, फिफ्थ पार्ट कहाँ गया, ये है बेटा, फिफ्थ पार्ट ये है, हाँ ये वाला जो है मेरा फेवरेट इनमें से, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग यूज करना पड़ता है। ऐसे एवरेज अगर बच्चा भी होगा ना, एवरेज बच्चा भी, यूजुअली उसको भी दिमाग में नहीं आएगा कि यहाँ पे हम क्या करें। हम फिर बच्चे रटा याद रखते हैं वो पहला स्टेप इसमें, हाँ क्यों करना है। अब खाली यही चीज मुझे आपसे चाहिए, ये नहीं कि आप मुझे ये करके दो फिर अच्छे से सॉल्व, वो तो आप अपने लिए करोगे। मेरे लिए ये है कि जो वो बच्चे रट्टा याद रखते रखते कि यहाँ पे ये वाला स्टेप करना है पहले, आपको उस स्टेप का रीजन भी पता हो कि क्यों करना है। तो बिना किसी देरी देरी के अब हम ये स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर। ठीक है, तो कुछ चीजें मैंने यहाँ पे कही वो दिमाग में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट जो है कि कौन सा साइड लेना है वो इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि उसी से स्टार्ट करना है। वही वाला साइड लोगे जो कम्प्लेक्स हो, मतलब जिसमें ज्यादा स्टेप्स हो, सॉरी जिसमें ज्यादा टर्म्स हो, जिसमें आप कुछ कर सको। टू सेक ऑफ ए को क्या करोगे ये दिखाने, ताकि आपको ये आए कॉस ऑफ ए डिवाइड बाई वन प्लस साइन ऑफ ए प्लस साइन प्लस वन प्लस साइन ऑफ ए डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए, इसको क्या करोगे ताकि ये आए। ये तो थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि वहां पे एक ही थ्योरम है। तो वही साइड लिया करो जो कम्प्लेक्स हो। तो अब वो चीज, अब यही कि कम्प्लेक्स आपके हिसाब से पहले पार्ट में हम एलएचएस लेंगे क्या आरएचएस, तो आपके हिसाब से कम्प्लेक्स कौन दिख रहा है? पहला एलएचएस लोगे पहले पार्ट में क्या आरएचएस लोगे? बेटा पहले पार्ट में एलएचएस लोगे आप क्या आरएचएस लोगे? क्या लोगे पहले पार्ट में? बेटा मैंने सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, मैंने खाली ये बोला कि कौन सा साइड लोगे बस। कौन सा साइड लोगे बेटा? LHS। एलएचएस, चलो ठीक है। तो हम चलो जी एलएचएस ही लेंगे। जरा बोलो क्या है एलएचएस, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 इसका पहला पार्ट, हाँ। तो हम इसमें लिखेंगे पहले पार्ट में, सोल्यूशन में डायरेक्ट लिखता हूँ। सोल्यूशन में हम लिखेंगे वी हैव एल एच एस इज इक्वल टू एल एच, बोलो जी क्या है एल एच एस? एल एच एस क्या है? कॉसेक थीटा कॉस सेक थीटा। माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब क्योंकि मैंने क्या कहा, कोई भी स्टेप करोगे वो पूछ पूछ के करना पड़ेगा, और किससे पूछना है? अगर आपने एल एच लिया तो आर एच से पूछना पड़ेगा। और जिसको आर मतलब जिसको दूसरा वाला जो आपका दूसरा वाला साइड होगा ना, ठीक है, उससे वो इंफॉर्मेशन आएगी निकालनी। कौन सी वाली इंफॉर्मेशन कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, उसी को ही क्वेश्चन आएगा, वरना मतलब वरना ऐसे किसी को नहीं आएगा। अब देखो जी कैसे, दूसरा साइड क्या है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। अगर नजरों के सामने नहीं हुआ ना, तो फिर रटा करके ही आपको ये सारे क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन मतलब आएंगे, वरना नहीं। क्योंकि देखो जी, हम अपना अपने हिसाब से करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, तो लेकिन हमें कुछ और चाहिए हो तो होगा, वो हमें नहीं निकलेगा वहां से, फिर फंस फंस जाएंगे उससे। इसीलिए जरा दूसरा साइड क्या है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी, मतलब मुझे लाल चौक जाना है यहाँ से, मैं बहुत सारे तरीकों से जा सकता हूँ, बहुत सारे रास्ते हैं मेरे पास, बाईपास है, बहुत दूर हो जाएगा बाईपास से अगर मैं जाऊंगा। तो यही है शॉर्टेस्ट वे ढूंढना है, और शॉर्टेस्ट वे कहाँ से पता चलता है, वो आपको
मतलब अगर आपने LH लिया RH को देख के पता चलता है। अब वो दिखाऊंगा भी, वो अप्लाई करना भी थोड़ा सिखाऊंगा, इसलिए मैंने कहा मैं ये सारे पार्ट्स आपको दिखाता हूँ कि देख लो अप्लाई कैसे करेंगे, देख लो हम RH को कैसे बात करना सिखाएंगे। मतलब ये बात बात करेगा, ये हमें एड्रेस देगा कि देखो जी इसके बाद ये वाला स्टेप, इसके बाद ये, उसके बाद आप मुझे देख सकते हो। अब देखो कैसे आपका जो ये है RHS, उसमें क्या है 1 - cos ऑफ थीटा, 1 - cos ऑफ थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस cos ऑफ थीटा। तो जरा ये देख लो, ये सही है लिखा है मैंने, 1 - cos ऑफ थीटा 1 प्लस cos ऑफ थीटा, चलो ठीक है। हाँ, अब देख लो जी, अब बचा देखो स्टार्टिंग में ही वो वही आपके पास वही क्वेश्चन है यहाँ पे स्टार्टिंग में, जहाँ पे ये है कि बच्चा कहेगा सर a - b का होल स्क्वायर। हाँ, पहले आप देख भी लो, अगर आप a - b का होल स्क्वायर यूज भी करोगे तो आपको क्या निकलेगा, a स्क्वायर ऐसे निकलेगा प्लस b स्क्वायर, ओके, और प्लस निकलेगा 2 cosec ऑफ a और निकलेगा cot ऑफ a, ये आपको निकलेगा। लेकिन आप देख लो जो आपका RHS है ना, हाँ, उसमें स्क्वायर की टर्म है ही नहीं। तो यहाँ पे इस a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला डालने से हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म्स आती है, जो कि हमें चाहिए नहीं, है कि नहीं, जो हमें चाहिए नहीं। दूसरी बात ये है कि हमारा आंसर कॉट और कॉसेक में होना ही नहीं चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए कॉस में। तो क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट ही करेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्ट। अब अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा जरा मुझे कॉसेक को डायरेक्ट कन्वर्ट करके दिखाओ कॉस में, आप बोलोगे थोड़ा मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, तो जो इजी होता है, जो आपके लिए इजी है, जो मैंने कहा इजी क्या होता है हमारे लिए कन्वर्ट करना, किसी भी टूर्नामेंट रेशो किसमें इजी होता है कन्वर्ट करना, साइन और कॉस में। किसमें कन्वर्ट मैं कर रहा हूँ ना, ना। तो क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि आपके लिए इजी क्या होता है कन्वर्ट करना, किसमें, साइन और कॉस में इजी होता है, ठीक है, उसमें हम करेंगे, लेकिन मकसद है हमारा कि कन्वर्ट करना है एट देन, हमें अगर साइन में भी कन्वर्ट करोगे उस साइन को भी कन्वर्ट करना है फिर एट देन किसमें, कॉस में। आप तो बोलोगे हाँ ये भी कर सकते हैं, अगर साइन और कॉस में हमने कन्वर्ट किया ना, फिर साइन की जगह भी कॉस ही चूज करना होगा, वो भी कर सकते हैं, किस फॉर्मूला से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और उसी में मैंने आपको सिखाया था साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉस को साइन में। तो सिंपली हम पहले पार्ट में क्या करेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने कहा एक होता है फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, दूसरा होता है अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद है, हाँ, कम से कम ये हर एक बच्चे को जिसका मैथ गंदा भी होता है उसको भी ये वाली फॉर्मूला पता होती है, a - b का होल स्क्वायर। और इसी वजह से वो ये जो 10 क्वेश्चन है उनको ये गंदे या मतलब टफ लगते हैं। इस हिसाब से बच्चा कहता है यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर की फॉर्मूला मुझे याद थी, वो ही नहीं डालनी थी, ये कौन सी बात है। तो ये बेटा इसलिए था क्योंकि आपको निकालना है कुछ और, 1 - कॉस ऑफ थीटा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, इसमें कोई स्क्वायर की टर्म है ही नहीं। जब स्क्वायर की टर्म नहीं है तो क्यों ला रहे हो आप, हाँ। तो फिर वो बोलेगा करना क्या है, करना यही है ताकि आप इसके करीब आ जाओ। अब कैसे आओगे, जब आप इन चीजों को कन्वर्ट करोगे कॉस में। अब बच्चा कहेगा मुझे नहीं आता डायरेक्ट करना कॉस में कन्वर्ट, तो किस में आता है, साइन में आता है, कर लो, क्योंकि साइन को हम नेक्स्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में। तो लिख लो 1/sin माइनस कॉड का क्या आएगा, कॉस और साइन में वो आएगा कॉस, सॉरी वो आएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यही आएगा ना, इसका है होल स्क्वायर ऐसे ही। उसके बाद डिनोमिनेटर तो एक ही आया, साइन थीटा ऐसे ही आया, 1 - कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर भी आया। अगर अब आप देखोगे बच्चा कहेगा मिल गया क्या, ऊपर न्यूमरेटर, लेकिन बेटा आपके पास एक ही है, आपके पास दो नहीं होने चाहिए, आपके पास होना चाहिए 1 - कॉस ऑफ थीटा होना चाहिए ना आपके पास, लेकिन मिले कितने, दो मिले ना। तो पहले आप एक लिख लो, इनटू लिख लो दूसरा, क्योंकि एक ही चाहिए ना। अब दूसरे वाले को क्या होना चाहिए, हाँ, वो क्या गायब होना चाहिए मिस्टर इंडिया की तरह, नहीं, वो कट होना चाहिए, किसके साथ, वो किसके साथ कट होगा अब दूसरा वाला। मैंने ऐसे तोड़ के क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो आंसर है उसमें न्यूमरेटर में एक ही है 1 - कॉस ऑफ थीटा, दूसरा वाला है ही नहीं। अब मैंने जानबूझ के दो ऐसे लिखे, मतलब 1 - कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 - कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि मुझे पता है दूसरा वाला कट होने वाला है, सीधी सी बात है, जब दूसरा कट होगा तभी हम हमारे पास वो चीज आ जाएगी जो आर एच में लिखते हैं। अब ये लेकिन ये कट होगा तो होगा किसके साथ, ये होगा ओब्वियसली नीचे वाले के साथ, है कि नहीं, कैंसिलेशन होती है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और कैंसिलेशन होने के बाद तब भी नीचे बचना चाहिए 1 + कॉस ऑफ थीटा।
ये कैसे पॉसिबल है? अब नीचे था क्या बेचारा, नीचे तो साइन ऑफ थीटा है, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है ना, दोनों के ऊपर ये स्क्वायर। चलो पहले पहले यहाँ पे स्क्वायर ही लिख लो, क्योंकि मैंने अलग अलग नहीं दिया था पहले। पहले आप अलग 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 स्क्वायर दे दो, हाँ, नीचे वाले को अलग अलग स्क्वायर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, वही वन माइनस कॉस ऑफ थीटा एक इंटू यही, हाँ, वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये हो गया दूसरा। एक इसमें कट होना चाहिए, किसके साथ, नीचे वाले के साथ। अब नीचे वाला होना क्या, नीचे नीचे क्या आना चाहिए, ओब्वियसली नीचे आना चाहिए कॉस में आंसर। अब लेकिन हमारे पास तो साइन है, लेकिन हमें तो आता है ना इसको कन्वर्ट करना कॉस में, कैसे? अब मैं रीजन नहीं लिखूंगा, वो आप खुद लिखोगे, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा होता है बराबर कॉस ऑफ थीटा के बराबर, ठीक है। सॉरी, स्क्वायर यहाँ पे है। अब उसके बाद होगा क्या, अब ये कट कहाँ से होगा, लेकिन ना कट कहाँ से होगा, और नीचे कहाँ से आएगा प्लस, वन प्लस कॉस। सीधी सी बात है, वन के ऊपर हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली इस पे, है कि नहीं। फिर यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए प्लस बी, हाँ, इंटू ए माइनस बी, है कि नहीं। हमें पता थी कि नीचे आना चाहिए वन प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो अगर किसी बच्चे को पता ही नहीं है कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बाद वो क्या करे, मैंने कहा ना पूछना किससे था, आरएचएस से। तो इसका वही आपको कहेगा कि एक तो आपको आना चाहिए वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, इसकी वजह से। इसके बदले आपको एक तो ये आना चाहिए, और आना चाहिए वन वन प्लस कॉस कॉस ऑफ थीटा। क्यों आना चाहिए ये, क्योंकि एक तो आपको ऊपर वाले वन माइनस कॉस ऑफ थीटा को काटना था, उसको काटने के लिए आपको नीचे आना चाहिए था वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, और आना चाहिए वन प्लस कॉस ऑफ थीटा भी। क्यों, क्योंकि आर एच जो आपका है उसमें यही है, नीचे डिनोमिनेटर में वन प्लस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये हमें वहां से इंफॉर्मेशन पता चलती है आर एच को देख के, और हमें पता भी है ये हमें आराम से मिलेगा। क्यों, क्योंकि वन के ऊपर हम स्क्वायर डाल सकते हैं, और यहाँ पे फॉर्मूला इजीली यूज होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो वो डाल के एक तो वो कट भी हो गया, और नीचे हमें डिनोमिनेटर में वन प्लस कॉस ऑफ थीटा भी आ गया, और वही तो दिखाना था। अब अगर आप वो स्क्वायर करते तो, हाँ, तो बाईपास रूट आपने चूज किया, तो अब देखोगे फिर कब पहुंचोगे। ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ, ये बात बेटा याद रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने स्क्वायर की फॉर्मूला डाली और उसको ये वाला आंसर नहीं आ सकता है, आ सकता है, लेकिन मे भी मतलब इससे तो ज्यादा स्टेप्स आएंगे। हाँ, अब कितने आएंगे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया कभी, है कि नहीं। क्योंकि मैं तो वही करूंगा ना जो क्वेश्चन मांग रहा है। क्वेश्चन मांग रहा है वन माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय वन प्लस कॉस ऑफ थीटा, तो मैंने यही वाला रास्ता पकड़ा, मैंने वही स्टेप्स लिखे जिसकी वजह से मैं इसके करीब आ जाऊं, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्मूला नहीं डाली, क्योंकि मुझे क्या करना था, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा को, मुझे क्या करना था, कॉट ऑफ स्क्वायर थीटा को, मुझे कॉस में आंसर चाहिए। तो इसलिए मैंने कॉसेक की जगह वन बाई साइन लिखा, कॉट की जगह कॉस ऑफ साइन लिखा, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे पास साइन भी होगा उसके ऊपर स्क्वायर भी होगा, उसको मैं आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, कॉस में। स्क्वायर भी नहीं होगा तब भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर रूट आता है, और क्या आता है। बेटा पहला पार्ट क्लियर? Yes, sir. हाँ, फोकस, इसमें फोकस करना है, हाँ। आर एच मतलब एल एच एस लोगे, आर एच एस को देखना है, खुद ही करोगे तो फिर पता ही है, खुद ही करोगे तो फिर पता नहीं कहाँ पे पहुंचोगे। आर एच को देख के करना है, अगर एल एच एस लिया, सॉरी आर एच एस लिया, तो एल एच को देख के करना है। अब देखो जैसे दूसरा वाला पार्ट, इसमें तो हमें ये डिस्कस नहीं करना है कि कौन सा साइड लेना है, ओब्वियसली पहला वाला साइड मीन एल एच एस लेना है, तो इसमें मैं एल एच एस लूंगा। जरा बोलो क्या है एल एच एस बेटा, क्या है एल एच एस? Cos of A कॉस divided ऑफ by ए 1 डिवाइड बाय, 1 plus sine of A ओके plus 1 plus sine of A ओके, divided by cos of A कॉस ऑफ, और ये हमें किसके बराबर चाहिए, टू सेक ऑफ ए। 2 ये, sec of हाँ, A. ये अपने लिए लॉ कर लो कि करना क्या है। सबसे पहली बात, आपका जो एलएचएस है, एक अच्छी बात है कि ये आपको पहले से ही साइन और कॉस में कन्वर्ट करके है, लेकिन आना चाहिए इसका आंसर टू सेक ऑफ ए। अब वो कैसे पॉसिबल है कि आप मतलब इस बड़े मतलब ये थोड़ा बड़ा है, किस हिसाब से बढ़ा है, क्योंकि ये है कॉस ऑफ ए डिवाइड बाय वन प्लस साइन ऑफ ए प्लस वन प्लस साइन ऑफ ए डिवाइड बाय कॉस ऑफ ए। इसको आंसर कैसे आ जाएगा टू सेक ऑफ ए, वो तब आएगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। कर लो सिंप्लीफाई, इसमें मतलब ये नहीं सोचना है, कर लो पहले इसको सिंप्लीफाई, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद ही आना आएगा सेक ऑफ ए, क्योंकि ये पहले से ही कन्वर्ट करके किसमें, बेसिक चीजों में, साइन और कॉस। तो कर लो पहले प्लस, तो कॉस ऑफ ए इसको क्रॉस करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए आएगा, और ये क्या आएगा, वन प्लस साइन ऑफ ए को इंटू करना है वन प्लस साइन ऑफ ए के साथ, वो आएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा,
अब यहाँ पे हाँ ये मतलब ये कुछ चीजें हैं बहुत पसंद है मुझे ये। देखो क्या नीचे नीचे जो है नीचे आएगा कॉस ऑफ ए इंटू वन प्लस साइन ऑफ ए। बच्चा कहेगा सर नीचे इंटू करेंगे, बहुत समझो ये मुझे बच्चे इनसे डरते मगर मुझे ये पसंद है। किस हिसाब से देखो बच्चा यहाँ पे सोचेगा नीचे इंटू करेंगे, कर लो इंटू, कोई मतलब आप गलत नहीं करोगे, अगर आप इंटू करोगे तो आपको फिर निकलेगा ही नहीं, नहीं लास्ट में आपको वापस निकालना पड़ेगा ये कॉमन। हाँ क्यों निकालना पड़ेगा ये भी पहले से आपको क्या सिखा रहा हूँ क्यों। सीधी सी बात है, जो आपका एल एच एस आर एच एस है उसके डिनोमिनेटर में कुछ है, नो। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसका मतलब डिनोमिनेटर काटना चाहिए। अब किसके साथ कटेगा, मेरे साथ नहीं, न्यूमरेटर के साथ कटेगा, है कि नहीं। अब न्यूमरेटर के साथ जब वो कटेगा, जैसे कि यहाँ पे ये है 3 यहाँ पे है तो डिवाइड बाय है 2 + 1। क्या 3 और 2 की क्या मतलब, चलो 2 इसको एक सेकंड 4 लिखता हूँ मैं ऊपर, कहाँ आएगा ये, ऐसे दिखाता हूँ। देखो बेटा ये है यहाँ पे 3, नीचे अगर हम लिखेंगे 2 + 1 या ऊपर 3 के बजाय में 6 लिखता हूँ। क्या आप 6 और 2 की कैंसिलेशन कर सकते हो, आंसर आएगा नो। क्यों, क्योंकि जो 2 है ना 2 के साथ प्लस भी है, पहले 2 + 1 है, 6 को खाली 2 के साथ डिवाइड नहीं है, 2 + 1 के साथ डिवाइड है, इसीलिए हम 2 और 6 को आपस में कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब अगर ऐसे होगा 2 इंटू फॉर एग्जाम्पल 2 × 1 होगा, उस टाइम पे कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जी है ना फैक्टोरियल्स बना के, है ना फैक्टोरियल्स बना के, जब फैक्टोरियल्स होंगे उस टाइम पे कैंसिलेशन कर सकते हैं, क्योंकि 2 × 1 = 2 ही आता है, या 2 × 3 = यहाँ पे अगर 3 भी होता, ठीक है। तो नीचे जब फैक्टोरियल्स होंगे, फैक्टोरियल्स में हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही टर्म मानी जाती है, क्योंकि प्लस और माइनस की वजह से टर्म जो है ये क्या कहते हैं स्प्लिट हो जाती है कि नहीं। तो ये है कि जब नीचे इंटू होगा तो आप ऊपर और नीचे काट सकते हो, प्लस होगा उस टाइम पे नहीं काट सकते हो। तो आपको अब यहाँ पे देखो पहला स्टेप है, लेकिन पहले स्टेप में ही हमें पता है कि हमारा हमारा जो डिनोमिनेटर है वहां पे कुछ नहीं होगा सिवाय 1 के, लेकिन हमें डिनोमिनेटर में कुछ निकला, तो इसका मतलब यह है कि ये कट होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो आपका आरएचएस है ना उसमें कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर जो हमारे पास है वो कटना चाहिए। तो बेहतर है ना अगर वो फैक्टोरियल्स के फॉर्म में है उसको फैक्टोरियल्स के फॉर्म में ही लिखो, क्योंकि अगर ऊपर कुछ निकलेगा वो आराम से कट जाएगा। अगर इसको खोलोगे बीच में आ जाएगा प्लस, आप अगर इसको खोलोगे वो आएगा कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए, तो बीच में प्लस आ जाएगा, उस टाइम पे आप ऐसे कैंसिलेशन नहीं कर सकते। लेकिन आपको पहले से ही पता है कैंसिलेशन होगी, और यही चीज है, ऐसे ही सीखना है ये क्वेश्चन, क्योंकि जब आप ऐसे सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इंटू करोगे भी ना गलत नहीं करोगे आप, सही करोगे, लेकिन लास्ट में आपको फिर से ऑटोमेटिकली आपको कॉमन निकालना पड़ेगा वापस कॉस ऑफ ए। क्यों, ये मुझे रटे ऐसे याद है नहीं, ये इस हिसाब से हमें आनी चाहिए कि हम कैसे पहुंचेंगे अपने आर एच के करीब। सीधी सी बात है, आर एच एस में डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर है 1, तो इसका मतलब जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा वो भी कटना चाहिए, वहां पे भी 1 ही आना चाहिए, और वो कब पॉसिबल है, जब हमारा डिनोमिनेटर जो है जो भी है वो कैंसिल आउट हो। अब कैंसिल आउट कैसे होता है, इजीली कैसे हो कैंसिलेशन होती है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, जब दोनों होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी आपस में अगर होंगे, फैक्टर्स में अगर वो होंगे, कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्यों देंगे हम, सीधी सी बात है, जब आप फॉर्मूला दोगे आपके पास साइन स्क्वायर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बीच में रिलेशनशिप है कि नहीं है, तो इसलिए फॉर्मूला देंगे, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 1 × साइन ऑफ ए, और होल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, होल डिवाइड बाय आ जाएगा जो आपके पास है, तो होल डिवाइड बाय आ जाएगा बेटा, होल डिवाइड बाय आ जाएगा कॉस ऑफ ए इंटू 1 + साइन ऑफ ए, नीचे इंटू करोगे कोई मसला नहीं, लेकिन एट देन आपको फिर वो वापस निकालना पड़ेगा कॉमन। कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह क्या आएगा 1, रीजन में लिखना क्यों आया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और प्लस 2 × 1 × साइन ऑफ ए, वो आएगा 2 साइन ऑफ ए, और होल डिवाइड बाय क्या है, होल डिवाइड बाय है बेटा आपका 1 ऑफ ए और 1 + साइन ऑफ ए। ओके, उसके बाद 1 + 1 2 आता है, 2 + 2 साइन ऑफ ए आएगा, होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए इंटू 1 + साइन ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा,
इसके बाद आपके पास आ जाएगा बेटा 2 निकलेगा कॉमन, सीधी सी बात है। 2 जब कॉमन निकला अंदर से आएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, 2 निकलेगा कॉमन, अंदर से आएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए। और नीचे क्या था, नीचे तो आपका था कॉस ऑफ ए, और ये था 1 प्लस साइन ऑफ ए। ये और ये कैंसिल आउट, वहां से निकला 2 बाई कॉस ऑफ ए, तो 2 बाई कॉस ऑफ ए होता है बराबर 2, ऐसे आएगा। 1 बाई कॉस ऑफ ए की जगह आएगा सेक ऑफ ए। कुछ बच्चे थोड़ा थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि 1 बाई कहाँ से था। देखो कैसे, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ऑफ ए। कोई मसला है लिखने में? नहीं, क्योंकि 2 1 2, वापस आएगा 2 बाई कॉस ऑफ ए। लेकिन 1 बाई कॉस ऑफ ए जैसे आपको पता है वो सेक ऑफ ए के बराबर होता है। और मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा जो आर एच एस था उसमें क्या था, आर एच एस में क्या था, 2 सेक ऑफ ए। तो देखो बेटा कन्वर्ट हो गया। इसको पहले सिंप्लीफाई किया क्योंकि ये साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करके था। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर इसमें आया। ठीक है, नंबर थर्ड यहाँ पे आप देख लो। अब क्वेश्चन कह रहा है, मतलब ये एल एच और आर एच हमें दिखाना है इक्वल। अब एल एच लेना है, आर एच लेना है, वो हमने कल डिस्कस किया। मैंने आपको ये सिखाया कि वही वाला साइड लिया करो जो क्या हो, कम्प्लेक्स हो, जिसमें ज्यादा टर्म्स हो। ठीक है, जिसमें ज्यादा ऑपरेशन हो वही वाला साइड लिया करेंगे। और यहाँ पे थर्ड में हमें सीधे पता चलता है कि यहाँ पे जो कम्प्लेक्स वाला है वो है थर्ड वाला पार्ट। अच्छा, कल मैं एक पॉइंट आपको भूल गया बोलना, पॉइंट नहीं था वो देखो क्या था, एक सेकेंड। वो ये था कि पहले पार्ट में आपको लगा था कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा पहला वाला साइड है, लेकिन दूसरा भी कॉम्प्लेक्स था ये, अगर आप देखोगे, क्योंकि उसमें माइनस था, प्लस था और डिवाइड भी था। अगर कोई बच्चा आरएच लेगा ना पहले पार्ट में, तब भी हम वो दिखा सकते हैं वो बराबर है इस चीज के। ठीक है, आई होप कि आप ये घर में ट्राई करोगे, आज आप आरएचएस लोगे और दिखाओगे एलएच के बराबर है पहले पार्ट में। थर्ड पार्ट में तो सीधे पता चलता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाला जो साइड है वो है एल एच एस। अब हमें एल एच को कन्वर्ट करना है किसमें, आर एच एस में। अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हिंट भी देखे, हिंट की तरफ लेकिन देखना नहीं है। ठीक है, हिंट की तरफ नहीं देखना, वो जो हिंट है वो हमें खुद दिमाग में आ जाएगी क्या है। आप मुझे खाली थर्ड पार्ट बोलो क्या है। आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सारे पार्ट करने की, करेंगे यही पे। बोलो बेटा थर्ड पार्ट क्या है, इसका एल एच एस, ये सोल्यूशन है। बोलो बेटा एल एच एस क्या है। tan theta टेन थीटा divided by 1 minus cot theta ओके, plus cot theta कॉट थीटा by 1 minus tan theta. ओके। और ये 1 किसके बराबर, minus हाँ, और ये किसके बराबर दिखाना है, 1 माइनस 1 plus sec theta 1 cosec theta प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। cosec theta. ये जरूरी है, जैसे कि मैंने कल कहा, इसमें जो भी हम स्टेप लिखते हैं वो अगर एलएचएस लिया और एच एस को देख के करते हैं, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे आप देख लो, सबसे पहली बात ये कि हमें करना क्या है, हमें आंसर आना चाहिए सेक में और कॉसेक में। हम क्या काम करेंगे, हमें पता है कि टेन जो है, टेन और कॉट या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो हम इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन और कॉस में। क्यों ना हम इन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट वाला स्टेप होगा, ठीक है, उस टाइम पे जो लास्ट वाला स्टेप होगा, अगर साइन और कॉस जो भी, सॉरी, साइन और कॉस जब लास्ट वाले स्टेप में हमारे पास होगा, उसको फिर चेंज करने के बाद अगर उसकी शक्ल इसमें आई तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो फिर सोचेंगे उस टाइम पे क्या करेंगे। लेकिन हमें पता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, क्या, इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे, फिर देखेंगे हम हमारा लास्ट वाला स्टेप क्या आएगा। और जो हमारा लास्ट वाला स्टेप होगा उसको अगर थोड़ा चेंज करेंगे, देखेंगे वहां से हमें सेक ऑफ थीटा कॉसेक ऑफ थीटा आएगा कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, वो उस टाइम पे सोचेंगे हम, वो मैं वहीं पे बोलूंगा। अब सबसे पहले ये है tan, तो करेंगे इसको कन्वर्ट। tan होता है बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसके बाद है डिवाइड, ये डिवाइड, ये मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ताकि गलती ना हो। इसकी जगह आएगा डिवाइड, ऐसे ही मैंने लिखा, वन ऐसे ही माइनस भी ऐसे ही। कॉड की जगह क्या आएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, ब्रैकेट पूरा। उसके बाद है प्लस, ठीक है, ये जो मैंने है कॉड, कॉड को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर डिवाइड ऐसे ही लिखेंगे, वन वन ही रहेगा, टेन की जगह आएगा साइन थीटा बाई कॉस ऑफ थीटा। उसके बाद साइन थीटा ऐसे ही आएगा, कॉस थीटा भी ऐसे ही आएगा, डिवाइड भी ऐसे ही आएगा। यहाँ से पहले हम क्रॉस करेंगे,
क्रॉस करने के बाद आएगा साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, यही आएगा, होल डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये बात याद रख लो, ये 1 के नीचे डिवाइड नहीं था, ये खाली कॉस के नीचे था डिवाइड। ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्रॉस किया पूरा। उसके बाद प्लस ऐसे ही आएगा, कॉस ऑफ थीटा भी ऐसे ही, साइन ऑफ थीटा भी ऐसे ही, डिवाइड भी ऐसे ही, यहाँ पे भी कर लो क्रॉस। तो ये आएगा सॉरी कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ तक भी। उसके बाद इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा जो है ये ऐसे ही आएगा, कॉस ऑफ थीटा ये भी ऐसे ही आएगा, डिवाइड को बनेगा इनटू, यहाँ से होगा रेसिप्रोकल, है कि नहीं, यहाँ से होगा रेसिप्रोकल। ठीक है, सॉरी माइनस था बीच में, साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। उसके बाद प्लस है बीच में, वो ऐसे ही आएगा, कॉस ऑफ थीटा भी ऐसे ही, साइन ऑफ थीटा भी ऐसे ही, और डिवाइड को बनेगा इनटू, यहाँ से होगा रेसिप्रोकल, और यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो कर लो यहाँ पे इनटू, इंटू करने के बाद आएगा साइन थीटा आएगा साइन थीटा का स्क्वायर, होल डिवाइड बाई इन दोनों को इंटू करना है, आएगा कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद प्लस ऐसे ही आएगा, कॉस इंटू कॉस आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, होल डिवाइड बाय आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉसेक ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, अब क्या हमारे पास बच गया, अब बच गया हमारे पास, यहाँ पे हम क्यों नहीं अभी सोच रहे कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमें जो हमारा जो क्वेश्चन अभी है वो साइन और कॉस में है। तो जब हम जैसे सेकंड पार्ट भी हमने कल किया था, जब हमें हमारे पास साइन और कॉस में ही है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई जहां पे ये होगा उस टाइम पे हमें फिर देख सोचना है कि अब हम यहाँ पे ऐसा क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम ऐसा क्या करेंगे ताकि हमें आंसर किस में आए, साइन सॉरी 1 प्लस सेक ऑफ थीटा कॉसेक ऑफ थीटा। अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे आप सीधे प्लस करना है। कोई बच्चा यहाँ पे कहेगा सर यहाँ पे क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने से देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा लेंथी नहीं हो जाएगा उससे, क्यों, फिर देखो आपको नीचे नीचे किसको इंटू करना है, इस पूरे को इसके इस पूरे के साथ। अगर आप देखोगे इसका ये वाला पोर्शन, कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम नहीं है। आप बोलोगे ये सेम है, लेकिन फर्क है किसकी, खाली साइन की, क्योंकि यहाँ पे है साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, वहां पे है कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। और एल अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है, तो एलसीएम निकालने में एलसीएम निकालना इजी होता है हमारे लिए, है कि नहीं, क्योंकि वो जो सेम होता है उसकी जगह एक ही आता है कि नहीं। तो क्यों ना हम इसको सेम लाएंगे यहाँ पे, वरना क्रॉस भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता, क्योंकि नीचे देखो फिर कितना इंटू करना पड़ता। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम लाएंगे, एक पोर्शन जो है आएगा कौन सा वाला, साइन थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से, नीचे जो था ना सेम, जो दिख रहा था सेम लेकिन थोड़ा अपोजिट साइन, वो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। या तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बनाएंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, या तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को बनाएंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब वो कैसे बना सकते हैं, वो बना सकते हैं हम जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, फिर यहाँ पे था प्लस। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही आएगा, माइनस हम निकालेंगे कॉमन, वो मैंने बाहर लिखा। यहाँ पे क्या था, साइन ऑफ थीटा, अब अंदर से क्या आएगा, सीधी सी बात है उल्टा आएगा, है कि नहीं, जब मैंने माइनस कॉमन निकाला तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसीलिए तो हमने माइनस कॉमन निकाला, ताकि डिनोमिनेटर में कुछ पोर्शन सेम आए, ताकि एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, अच्छा एलसीएम निकालने से पहले एक चीज कर लो, नीचे है ये माइनस, ये ऊपर चलेगा कैसे, बाय रैशनलाइजेशन। हम असल में यहाँ पे करते हैं इंटू -1 के साथ ऊपर भी नीचे भी, है कि नहीं। अब वो दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पे, तो इसी वजह से फिर हम शॉर्ट में कहते हैं कि माइनस ऊपर चढ़ता है ये, लेकिन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऊपर नहीं चढ़ता, इसके पीछे मैथ है, और वो क्या था, वो रैशनलाइजेशन है। ठीक है, तो चढ़ाओ जी माइनस ऊपर, पहले ये वाला स्टेप ऐसे ही लिखेंगे, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा। ठीक है, साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब अगर क्रॉस करोगे वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा,
हम यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम क्या आएगा, सीधी सी बात है, एलसीएम आएगा पहले जो इनका सेम है वो तो आएगा ही आएगा, और जो डिफरेंट है उनका प्रोडक्ट आएगा एलसीएम में, है कि नहीं। डिफरेंट क्या है, कॉस और साइन, तो इनका प्रोडक्ट भी आएगा एलसीएम में। ठीक है, तो साइन कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम निकलेगा। अब ऊपर क्या आएगा, सीधी सी बात है, इस डिनोमिनेटर को, किस डिनोमिनेटर को, इस वाले डिनोमिनेटर को आप क्या इंटू करोगे, क्या इंटू करोगे, ताकि आपको ये वाला डिनोमिनेटर मिले। कौन सा वाला, जो आपने एलसीएम में लिखा। इसमें और इसमें खाली एक चीज की फर्क है, वो है साइन थीटा। तो हमें ऊपर भी साइन थीटा के साथ इंटू करना पड़ेगा। तो जब हम साइन स्क्वायर को साइन थीटा के साथ इंटू करेंगे तो क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा आएगा कि नहीं, माइनस। अब इस वाले डिनोमिनेटर में और जो आपका एलसीएम है उसमें किसकी फर्क है, कॉस की फर्क है कि नहीं। तो आप कॉस के साथ ऊपर भी इंटू कर लो, तो आएगा कॉस क्यूब थीटा। अब उसके साथ क्या, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। अब ये तो सिंप्लीफाई हो रहा है, अभी तक हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे ऊपर क्यूब है, अब इस क्यूब को भी हटाना पड़ेगा किसी तरीके से, क्यों, क्योंकि जो हमारा आंसर था ना, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 प्लस सेक ऑफ थीटा कॉसेक ऑफ थीटा। अब यहाँ से हिंट पहले मिल मिल रही है ये कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, इसका मतलब हमारा डिनोमिनेटर सारा का सारा कैंसिल आउट होना चाहिए। अब वो होगा कैसे, ऊपर वाले के साथ होगा, है कि नहीं। और ऊपर हमें क्यूब भी नहीं चाहिए, तो क्यूब कैसे हटाएंगे, सीधे सीधी सी बात है, क्यूब की फॉर्मूला को यूज करके हटेगा क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होगा, हाँ किसके बराबर है, अगर मैं पूछूंगा शायद ही किसी को याद होगा, याद है किसी को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है, किसी को याद है, ए क्यूब, a minus b एक सेकंड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, a square plus b square अलग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ minus ab। प्लस ए भी आता है बेटा, हाँ यस सर, प्लस ए भी आता प्लस है। ए बी। असल में पहले प्लस ए बी लिखते हैं फिर बी स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन ये तो एक ही बात हुई, तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ थीटा। बेटा मौसम बेटा आपने ये पढ़ा है ये वाला चैप्टर, नो सर, मैंने सर्कल्स पढ़े हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे, फॉर्मूला याद थी आपको, वेरी गुड। तो साइन यहाँ पे आएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी की जगह आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और क्या आएगा साथ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, चलो लिख लो पहले कॉस स्क्वायर थीटा यू, उसके बाद ए प्लस ए बी, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है यहाँ तक, और होल डिवाइड बाई क्या है, रीजन मैंने यहाँ पे लिखा क्यों आया ये। ठीक है, फॉर्मूला यूज की, उसके बाद आएगा cos थीटा sin थीटा। जैसे कि पहले ही हमें पता चला था कि ये हमें डिनोमिनेटर कट होना चाहिए, और वो हुआ भी, कट हुआ कि नहीं, आधा हुआ भी, पूरा कट नहीं हुआ, और ये फैक्टर्स वन में से अभी ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये सेम है। उसके बाद क्या बचा, अब आप देख लो यहाँ पे साइन थीटा जो यहाँ पे है, और यहाँ पे जो कॉस थीटा है, इनका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है साइन थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या है साथ में, और था यहाँ पे साथ में हमें साथ में क्या था, साथ में था साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे भी वही है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब कोई बच्चा जो है ना वो यहाँ पे कैंसिलेशन करता है, ये और ये काट, मेहरबानी करके ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये जो डिवाइड में है ना, ये खाली साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड में नहीं है, ये दोनों को डिवाइड में है। किसको, एक तो ये 1 को भी डिवाइड में है, और किसको डिवाइड में है, और ये डिवाइड है cos थीटा और sin थीटा को भी, इसलिए हमने अलग अलग दिया। अब क्यों दिया अलग अलग, हमें जो पता है कि हमारे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें आंसर आना चाहिए था 1 प्लस सेक ऑफ थीटा कॉसेक ऑफ थीटा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, इसीलिए किस तरीके से कैंसिल आउट करवाना था। अब यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, देख लो, ये और ये यहाँ पे 1/1 निकलेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे जैसे कि मैं कहता हूँ कि पहले हम बेसिक में चेंज करेंगे, मतलब साइन और कॉस में, जब करते 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 उसको सिंप्लीफाई करते करते, फिर आप अपना लास्ट वाला स्टेप देखो, लास्ट वाला स्टेप जो आप उसका मतलब लोगे ना, चेंज करोगे किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशो में, वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए उस टाइम पे लास्ट में, वो उसी में कन्वर्ट होना चाहिए जिसमें आपको दिखाना है, और आप देख लो ये इसी में कन्वर्ट होगा। 1/sin कॉसेक आ जाता है, 1/cos
सेक आ जाता है, और यहाँ पे आया था ये +1। अब थोड़ा सा सजा के लिख सकते हो आप, क्या मतलब, इज इक्वल टू पहले 1 लिखेंगे, फिर सेक ऑफ थीटा लिखेंगे, फिर कॉसेक ऑफ थीटा लिखेंगे, एक ही बात है कि नहीं। और यहाँ पे लिखोगे इज इक्वल टू आर एच एस, दैट इज एल इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। बेटा आया, क्वेश्चन आया समझ में ये वाला? ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है बेटा, ये यस वाला सर। ठीक है। हाँ, पहले 5 आए ना, बाकी 5 इजी है ज्यादा। पहले 5 पे फोकस कर लो, फिर बाकी 5 उससे इजी है। हाँ, तो खाली पहले 5 आओ, आप देख लो। अब है जी, अच्छा हिंट, अच्छा हिंट दे थी, इसको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। अच्छा जी, अब उसके बाद है सिक्स। सिक्स में भी कुछ हिंट दे के है, लेकिन हम वो हिंट देखेंगे नहीं, हमें खुद पता चलेगा करना क्या है। तो यहाँ पे जरा मुझे बोलो फिफ्थ, अभी नहीं बोला, अभी नहीं बोला, थर्ड फोर्थ पार्ट करना है। देखो बेटा, फोर्थ पार्ट जो है पहले हम वो देखेंगे, वो है 1 + sec ऑफ a डिवाइड बाई sec ऑफ a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ a। पहली बात, कौन सा साइड लेना है? यहाँ पे तो बच्चा बेचारा कंफ्यूज होगा कि वो लेंगे कि वो वाला लेंगे कि ये वाला, एल एच एस लेंगे कि आर एच एस, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं। तो आपकी मर्जी है कौन सा वाला साइड चूज करना है, क्योंकि सच में दोनों कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं। पहले पार्ट में भी दोनों कॉम्प्लेक्स, कोई भी साइड ले सकते थे। चलो ले लो अभी एल एच एस, अपनी मर्जी है। हालांकि आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों को ये करना है सिंप्लीफाई, लेकिन ये बात हमें खुद पता चलेगी कि दोनों को सिंप्लीफाई करना है। पहले मुझे बोलो, ये यहाँ पे क्या था, एल एच एस क्या था हमारा? जरा बोलो कोई, एल एच एस क्या है हमारा? 1 + a 1 + sec ऑफ a डिवाइड बाई sec ऑफ a, यही है। sec। ओके, हाँ, इज इक्वल लेकिन टू हाँ, इज इक्वलेंट जरूरी है, उससे पता चलेगा ना कि हमें किस में कन्वर्ट करना है। साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई, यही था। 1 - cos a। हाँ इसे, हाँ ठीक है, यही है। 1 माइनस था। यस, 1 - cos a। ए, अब जब आप देख रहे हो कि इसको हमें कन्वर्ट करना है साइन और कॉस में, तो वो तो हम पहले से ही करते हैं, साइन और कॉस में ही कन्वर्ट, तो कर लो कन्वर्ट। लेकिन अब बेचारा ये जो सेक है, सेक बेचारा साइन में नहीं आता है, ये बेचारा किस में आता है, कॉस में आ जाता है कि नहीं? ठीक है, जबरदस्ती मत ना है कि नहीं आपको इसमें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सेक को हम साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ा था कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात आएगी जो मैं आपको कहता हूँ, इजीली हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन और कॉस में, है कि नहीं है? ठीक है, हर एक को कर सकते हैं, जैसे सेक 1/cos, कॉसेक 1/sin, टेन साइन बाई कॉस, कॉट कॉस बाई साइन, तो इजी होता है एक स्टेप में कन्वर्ट। इसीलिए जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है, तो हम इसको, अगर समझ में नहीं आता है कुछ भी, साइन और कॉस में कन्वर्ट किया करो। और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर एच को पहले देखना पड़ता है कि आना कितनी चाहिए। अच्छा जी, ये मैंने लिखा इसकी जगह, उसके बाद यहाँ पे था ना डिवाइड, अब मैं ये वाला डिवाइड ऐसे लिखता हूँ क्योंकि ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में आया यहाँ न्यूमरेटर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेक ऑफ ए, सेक ऑफ ए की जगह भी क्या लिखेंगे हम, कॉसेक ऑफ ए। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करने के बाद आएगा कॉस ऑफ ए +1 होल डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए। यहाँ से डिवाइड को बनेगा इनटू, यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ ए। सीधी सी बात है, कॉस ऑफ ए कट हो जाएगा, आंसर निकलेगा कॉस ऑफ ए +1। अब इसको क्या करोगे, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बेटा, यहाँ पे सीख लो, ये जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, आंसर आना चाहिए था, वो आया नहीं, इतना आया, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन ने कहा था ना यहाँ पे दोनों साइड्स को सॉल्व करना है, उसके बगैर भी कर सकते। अब करेगा वही जो ये जो क्वेश्चन है, खासकर ये वाले क्वेश्चन, हाँ दिमाग को खोल के ये क्वेश्चन करेगा। हाँ, ऐसे ही नहीं। अब देखो कैसे कर सकते हैं, हमें दूसरा साइड सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वहां पे हिंट थी ना कि दोनों साइड्स को सॉल्व कर लो, नहीं करेंगे। अब पता है कैसे नहीं करेंगे, देखो कैसे, हमें निकला ये, आना क्या चाहिए, आना चाहिए ये। अब ऊपर तो सारा डिफरेंट है, ऊपर आना चाहिए साइन स्क्वायर, हमें तो ऊपर है कॉस ऑफ ए +1, मतलब पूरी शक्ल ही चेंज है। लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए, क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस ऑफ ए। जरा मुझे बेटा एक बात बोलो, इसके इसके डिनोमिनेटर के नीचे है 1, मुझे आप बोलो इसको हम क्या करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में आए 1 माइनस कॉस ऑफ ए।
इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर में आ जाए 1 माइनस कॉस ऑफ ए? कोई कह सकता है बेटा? सर इसको हाँ, इसको हम क्या करें सर इसको ऐसे ही छोड़ेंगे ना। बेटा? वो हो गया ना फिर वही हिंट, कोई मतलब वो वाला तरीका है, एक ही तरीका फॉलो करना। मैं कह रहा था कि बिना दूसरी साइड को सॉल्व किए हुए हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब मैंने वो भी कहा कि कैसे, मैंने कहा सोचो, क्या सोचना है कि आपको निकला cos ऑफ ए प्लस 1, आना चाहिए वो। अब आप जब देख रहे हो कि आपके पास क्या है, आना क्या चाहिए, इसमें हमें पता ये चलता है कि जो ऊपर वाला है ना न्यूमरेटर, उसकी तो साइन ही मतलब वो तो उसकी पूरी शक्ल ही चेंज है। क्यों? क्योंकि हमें है cos ऑफ ए प्लस 1, आना चाहिए साइन स्क्वायर ए, ये तो टोटली डिफरेंट है। लेकिन नीचे हमें है 1, आना चाहिए 1 माइनस कॉस ऑफ ए। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि 1 को क्या करोगे आप, ताकि 1 1 के मतलब 1 को हम क्या करेंगे, चाहे जो आप बोलोगे मतलब सर हम इनटू। आइडेंटिटी यूज करेंगे इसकी। कौन सी आइडेंटिटी बेटा, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी? सर वो cos स्क्वायर ए प्लस मैं साइन यहाँ पे हाँ, स्क्वायर। मैं वही मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि न्यूमरेटर को आप क्या इनटू करोगे, ताकि अब मैं यहीं से कहा मैंने इनटू 1 को क्या इनटू करेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ ए लाने के लिए, 1 को क्या इंटू करेंगे ताकि 1 माइनस कॉस ऑफ ए आए, 1 को क्या इंटू करोगे, क्या इंटू करोगे 1 को, बोलो। 1 को क्या इंटू करोगे 1 माइनस कॉस ऑफ ए लाने के लिए, हमें आना चाहिए ना ये। 1 को क्या इंटू करोगे ताकि 1 माइनस कॉस ऑफ ए आए, बेटा बोलो, बोलो। 1 को क्या इंटू करोगे 1 माइनस कॉस ऑफ ए लाने के लिए? क्या करोगे इंटू 1 को, सॉरी ऊपर प्लस है, 1 को क्या इंटू करोगे ताकि 1 माइनस कॉस ऑफ ए आए? कोई कह सकता है? 1 - cos मतलब ये 1 क्या, - इतना cos A। टाइम क्यों खा रहे हो बेटा, मतलब क्या यही इंटू करेंगे ना, 1 को क्या इंटू करेंगे 2 लाने के लिए 2, 1 को क्या इंटू करेंगे 5 लाने के लिए 5। तो इसमें क्या इतनी इतना क्यों टाइम खाया इससे, कॉस ऑफ ए आएगा, है कि नहीं? तो अगर आपने कुछ नीचे इंटू किया वो ऊपर भी करना पड़ेगा। दो बेटा आप जम क्यों देते हो, आप जो कह रहे थे ना, आप नेक्स्ट वाला स्टेप कह रहे थे, पहले पहला वाला स्टेप बोलना था। उसके बाद ए प्लस बी ए सॉरी ऊपर भी है माइनस, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, कॉस ऑफ ए प्लस 1 को हम नहीं लिख सकते 1 प्लस कॉस ऑफ ए, ये मैंने क्यों लिखा जानबूझ के 1 प्लस कॉस ऑफ ए, ताकि आपको दिखे कि फॉर्मूला यूज होगी ऊपर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और वही जो आप कह रहे थे अभी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो कर लो यूज, ठीक है। तो कर लो यूज, वहां से क्या आ जाएगा, वहां से आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं? और डिवाइड बाय आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ ए। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही आएगा, होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ ए। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये तो सीधे बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के, दिखाया है मैंने, हाँ, प्रूफ के साथ। और नीचे है 1 माइनस कॉस ऑफ ए, और यही चीज है आपका क्या, आर एच। तो यहाँ पे हमें वो जो हिंट थी ना, हमने हिंट भी यूज नहीं की। वो कह रहा था दोनों साइड्स को सॉल्व कर लो, हमने नहीं किया, हमने एल एच लिया तो दिखाया इसके बराबर आर एच एस के। कोई आर एच एस ले सकता था और दिखा सकता था एल एच एस, वो आपकी मर्जी थी, मतलब कौन सा साइड लेते। अब अगर आप आर एच एस लोगे वो फिर घर में खुद कर लेना, आर एच एस लेना एल एच एस के बराबर दिखाना। किसी को कोई डाउट इस पे, इस क्वेश्चन में कोई डाउट कहीं पे, कहीं पे डाउट इस क्वेश्चन में बेटा किसी को? नो सर। ठीक है ना? तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मेरा फेवरेट, ठीक है, इस पे मेहनत कर लो थोड़ी सी ज्यादा। उसके बाद जितने भी पार्ट है ना वो अब ज्यादा इजी है। अब फिफ्थ वाला पार्ट है, इसमें कॉम्प्लेक्स वाला साइड कौन है, सीधे पता चलता है कि एल एच एस ही है, क्योंकि आर एच में दो ही स्टेप्स है, दो ही टर्म्स है यहाँ पे आर एच में। तो हम लेंगे एल एच एस। जब हम एल एच एस लेंगे, एल एच एस में क्या है, शायद कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, अगर ये अभी तो कैंसिल नहीं होगा ये पार्ट तो हो जाएगा, लेकिन आप फिर से ज्वाइन कर लेना कि नहीं।
नहीं कर लेना ज्वाइन, ताकि एक और पार्ट हम करेंगे फिर कल बाकी। अभी तो 10 मिनट है। तो ये उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए -1, पहले देख लो यही तो है। माइनस, हाँ -1 प्लस ये, ओके ऊपर प्लस था, हाँ यही है। अब आंसर क्या आना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको तो जरूर ही देखना है ना, वरना हम पता नहीं कहाँ पे पहुंचेंगे। तो आंसर आना चाहिए cosec ऑफ ए cot ऑफ ए, cosec ऑफ ए प्लस cot ऑफ ए। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमने क्या किया कि हम साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करते थे, फिर लास्ट में वापस चेंज करते थे, हमारा आरएचएस आ जाता था। लेकिन इसमें पहले स्टेप में पहले मतलब वहीं से हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करके है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे मसला है ना कि ये तो साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करके है, ऊपर से ये है कि अब इनको ना ऊपर माइनस प्लस होगा किसी को, ना नीचे होगा, क्योंकि ऊपर भी ये अनलाइक टर्म्स है, नीचे भी अनलाइक टर्म्स है। दोहा बेटा आप चुप करके बैठना, दोहा के बगैर, वैसे दोहा को भी पता, मतलब मुझे नहीं पता कि उसको अभी याद है ये कि नहीं कि हमने क्या किया था वहां पे, लेकिन आप चुप करके बैठो तब भी। उस इसके बगैर किसी को पता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। आंसर आना चाहिए cosec ऑफ ए प्लस cot ऑफ ए में। किसी को पता है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। ये तो साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करके है, और ऊपर से आप इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है ऊपर भी नीचे भी। तो अब हम यहाँ पे करे तो करे क्या, बोले तो बोले बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। तो बोलो जी क्या करेंगे अब यहाँ पे, किसी को पता है। नो बोलो, अगर नहीं ना मत टाइम मजा है, बोलो बेटा मतलब सीधे नो हमें नहीं पता। अगर पता है ले लो 1 मिनट 2 मिनट, बोलो फिर पहला स्टेप हम यहाँ पे क्या करेंगे। जोहा बेटा अब आप भी बोल सकते हो अगर आपको पता है। तो बोलूं, हाँ हम इसको करेंगे साइन से डिवाइड, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, फिर हम अब काटेंगे साइन ऑफ ए। अगर आपने अब ये नहीं बोला कि क्यों करना, तो फिर आप में और बाकी बच्चों में जिनको पता है कि यहाँ पे डिवाइड करना है साइन के साथ, आपने भी यही कहा साइन के साथ डिवाइड करना है, उनको नहीं पता होती है क्यों करना है, आपको पता है। सर क्योंकि कॉस ऑफ ए बाई साइन ऑफ ए आएगा ना, तो वो कॉट ऑफ ए आएगा, और वन क्या बाई कॉट ऑफ ए साइन आएगा, ऑफ ए वेट वेट आए। वेट, सर, कॉसेक आएगा, वेरी गुड यही है, हाँ सर कॉसेक ऑफ ए आएगा हाँ 1/, सर, वन बाई साइन ऑफ ए। वेरी गुड, और कॉट क्या आएगा, कॉट आएगा कॉस ऑफ वेरी ए गुड, डिवाइड बाई कॉस साइन ऑफ ए। कॉस ऑफ ए डिवाइड बाय साइन ऑफ, क्योंकि इनके दोनों हम्म। डिनोमिनेटर्स के नीचे क्या है, साइन, वेरी गुड। वरना यही है, वरना बच्चे रट्टा याद रखते हैं, चलो जी फिफ्थ पार्ट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है किसके साथ, साइन के साथ। क्यों करना है साइन के साथ, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है इन जब उनको कन्वर्ट करते हैं साइन और मतलब साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, इनके दोनों के डिनोमिनेटर के नीचे आ जाता है साइन। अब सीधी सी बात है, जब आप न्यूमरेटर को भी डिवाइड करोगे साइन के साथ डिनोमिनेटर को भी, तो जहां पे कॉस बाय साइन होगा, जैसे कि पहले वाले में है कॉस, जब इसके नीचे आएगा साइन तो बनेगा क्या, इसको क्या बनेगा कॉट, है कि नहीं। और जब यहाँ पे वन है, ये है वन, तो जब वन के नीचे आएगा साइन तो इसको क्या बनेगा कॉसेक। तो वही तो चाहिए, वही तो चाहिए ना। तो इसीलिए यहाँ पे पहला स्टेप जो है इसीलिए मेरा फेवरेट था, इस वजह से फेवरेट था कि सच में इसका पहला स्टेप क्या करेंगे वो पता ही नहीं चलता है बच्चों को। हाँ चाहे वो वाला स्टेप ना लिखे जिसकी वजह से वो अर्थ के करीब निकले, कुछ भी कर ले, कोई डिफरेंट स्टेप कर ले, लेकिन फिफ्थ पार्ट में कोई स्टेप है ही नहीं उनके पास जो वो करेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए ये वाला पार्ट मेरा फेवरेट इसी वजह से था, क्योंकि फिर पता ही नहीं चलता है बच्चे को पहले क्या करेंगे। अब जैसे कि जोहा ने कहा ना, फिर वो बच्चे याद रखते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करना है, लेकिन क्यों करना है वो भी नहीं पता उस चीज से, उनको क्या करना है, उनको आंसर आना चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे डिवाइड डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ऑफ ए। आई होप कि आपने रीजन सुना क्यों करना है, ठीक है। इज इक्वल टू, क्योंकि जो आपका आरएचएस है ना,
उसको जब हमने कन्वर्ट किया उन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में साइन आया। तो जब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में साइन आएगा तो जो जहाँ पे कॉस आएगा कॉस में साइन बनाएगा इसको कॉट, जहाँ पे 1 होगा 1/sin बनाएगा इसको कॉसेक। तो कर लो जी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी क्योंकि फिर से ये साइन और साइन कटेगा तो वापस निकलेगा वही जो हमें चाहिए, है कि नहीं। तो होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद अब आप बोलोगे वैसे डिवाइड लिख लो, लेकिन मैं क्यों लिखूंगा वैसे डिवाइड, क्योंकि मुझे पता है ना मुझे ये साइन ऑफ ए इनको देना है वापस हर एक को। अगर वैसे ही लिखना चाहते हो डिवाइड लिख सकते हो, लेकिन मुझे साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ ए को कंबाइन करके लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, है कि नहीं। कॉट लिखना है मुझे इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में। तो इसीलिए अगर ऐसे ही लिखना चाहते हो तो लिख लो, पहले वैसे डिवाइड लिखना चाहते हो तो लिख लो। तो यहाँ पे कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए -1 होल डिवाइड बाई साइन ऑफ ए। देखो जी साइन ऑफ ए कटेगा वापस निकलेगा वही जो आपके पास था, लेकिन ऐसे करने से हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा कॉट और कॉसेक। अब कैसे, यहाँ पे मैं एक स्टेप खाने वाला हूँ, वो आप अगर खाओगे भी आप भी खाओगे कोई बात नहीं। जैसे ये जो साइन ऑफ ए है ना ऊपर वाला साइन ऑफ ए, ये किसके नीचे डिवाइड है, हर एक के नीचे है, तो हर एक को अपना अपना दे दो। जब हम कॉस को अपना साइन ऑफ ए देंगे तो क्या आएगा, कॉट ऑफ ए। जब हम साइन ऑफ ए को साइन ऑफ ए देंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस आएगा, माइनस तो अपना अपनी साइन चीज को। और जब हम 1 को साइन देंगे तो क्या आएगा, प्लस कॉसेक ऑफ ए, है कि नहीं। होल डिवाइडेड बाई, दे दो नीचे भी ऐसे ही, इसको अपना दे दो अलग, इसको अपना दे दो, इसको अपना दे दो। तो ये आएगा कॉस बाई साइन कॉट प्लस साइन बाई साइन वो 1 आएगा, माइनस 1/sin वो आएगा कॉसेक। यहां तक किसी को अगर डाउट है बोलो, क्योंकि यहां तक एक क्या कहते हैं इसको, यहां तक एक कहानी है, अब दूसरी कहानी स्टार्ट होगी। बेटा यहाँ तक क्लियर है सारा कुछ, क्योंकि दो एक ही स्टेप किया शायद हमने अभी तक। बेटा ये क्लियर है। यस सर। बेटा जोहा बेटा आप बोल रहे हो यस, आपने ऑलरेडी पढ़ा था, बाकी बोल रहे हो यस कि नहीं। बेटा ठीक है यहाँ तक पर का, Yes, sir. ओके हाँ। अब है उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम काम करेंगे, हमारा आंसर क्या था बेट, इस पे फोकस करना पड़ेगा। हमारा आंसर आना चाहिए कॉसेक ऑफ ए कॉट ऑफ ए, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाँ कॉसेक ऑफ ए, ताकि भूल ना जाए अपना मकसद क्या है। मकसद आ गई। अब हमें हमें क्या निकला, हमें निकला यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, लास्ट वाला स्टेप क्या था हमारा, कॉट ऑफ ए प्लस कॉसेक ऑफ ए, था ना यही। कॉट ऑफ ए -1 प्लस कॉसेक ऑफ ए, तो पहले मैं कॉसेक ऑफ ए लिखता हूँ, कोई फर्क पड़ेगी नहीं। अब मैंने क्यों लिखा, शक्ल आई ना सही। उसके बाद एक प्लस कॉट ऑफ ए, है कि नहीं। आप देख लो प्लस कॉट ऑफ ए है आपके पास कि नहीं, हाँ है, वो भी है हमारे पास। और क्या है एक्स्ट्रा, -1। और नीचे तो सारा ही एक्स्ट्रा है, नीचे क्या है, नीचे है कॉट ऑफ ए +1, कॉट ऑफ ए +1, और है माइनस कॉसेक ऑफ ए। अब देखो कहानी क्या है, कहानी बहुत अच्छी है यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे आप आपको आंसर निकला था पहले ही ये, लेकिन बाकी जितने भी चीजें हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब किसको देंगे वो, दोहा को देंगे गिफ्ट। लेकिन कैसे, अब देखो कैसे, एक्स्ट्रा क्या क्या है हमारे पास, सीधी सी बात है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, -1 है, तो ये सारा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होना चाहिए, है कि नहीं। सारा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होना चाहिए। ऊपर बेचारा आंसर था हमें कॉसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, ऊपर जो, अब बेटा फिर से ज्वाइन कर लेना वापस। ऊपर जो है, नीचे तो सारा एक्स्ट्रा है और ऊपर भी एक्स्ट्रा है, वो क्या है, -1, है कि नहीं, -1 ऊपर एक्स्ट्रा है। अब ये जो नीचे जो सारा एक्स्ट्रा है ये कैंसिल आउट होना चाहिए। ये किससे कैंसिल आउट हो सकता है, ऊपर वाले के साथ कैंसिल आउट होगा, लेकिन ऊपर तो ऐसा है ही नहीं। ऊपर कब बनेगा ऐसा, जो नीचे है वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा 1, क्योंकि 1 मत ना चाहिए। तो 1 को ही ऐसी कोई शक्ति आनी चाहिए, कोई ठीक है कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से ऊपर न्यूमरेटर में क्या निकले, कॉट ऑफ ए +1 माइनस कॉसेक ऑफ ए एज ए फैक्टर आना चाहिए ऊपर, ताकि वो ऊपर और नीचे भी जैसे कि नीचे है वो कटेगा, और ब्रैकेट के अंदर ऊपर न्यूमरेटर में ब्रैकेट के अंदर बचना क्या चाहिए, कॉसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए। लेकिन ये करवाएगा कौन, 1। और किसने आपको कहा कि 1 करवाएगा ऊपर वाला 1, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा ही निकला ना हमें माइनस। अब जैसे कि मैंने कहा नीचे वाला एक्स्ट्रा है सारा,
क्योंकि नीचे हमें आना चाहिए 1, लेकिन हमें है cot ऑफ ए प्लस 1 माइनस cosec ऑफ ए, ऊपर हमें एक्स्ट्रा है -1, तो ये -1 भी हटना चाहिए। अब हटेगा कैसे, हटेगा कैसे? ठीक है, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा -1 को, ठीक है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से न्यूमरेटर में फैक्टर एक निकले, cot ऑफ ए प्लस 1 माइनस cosec ऑफ ए एज ए फैक्टर निकले, और दूसरा वाला फैक्टर क्या निकलना चाहिए, cosec ऑफ ए प्लस cot ऑफ ए, ताकि ये जो पहला वाला फैक्टर है वो नीचे वाले के साथ कट जाए और दूसरा जो फैक्टर है cosec ऑफ ए प्लस cot ऑफ ए वो हमारा आंसर आ जाए। यही आइडिया मिलता है इसको देख के, ये आइडिया मिलता है। लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? अब इम्प्लीमेंट ये है कि अब हम एक ये जो 1 है इसको कौन सी शक्ति देंगे जिसकी वजह से ऐसा होगा। अब देख लो कैसे देंगे इसको, ये मैंने ऐसे ही लिखा, ये भी मैंने ऐसे ही लिखा, माइनस भी ऐसे ही लिखा, क्योंकि अब आपको पता है कि 1 की जगह कुछ करना पड़ेगा। अब आप देख लो, आपकी बुक यहीं पे है, यहीं पे है, देख लो बेटा यहाँ पे आपने 3 फॉर्मूलाज पढ़े हैं, 3। एक हुई ये कि 1 जो है ना, 1 इसलिए मैं एक बार बार कहता था बेटा, हाँ 1 को मतलब नंबर को नंबर मत समझो, उसकी मीनिंग ले लो। हाँ आप पढ़ते हो 1 2 3 4, लेकिन कोई पढ़ेगा 1 की जगह क्या पढ़ेगा, कोई पढ़ेगा 1 की जगह cos x स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, क्या उसने गलत पढ़ा 1 को? उसने भी 1 ही पढ़ा, लेकिन दूसरे लैंग्वेज। हाँ मीनिंग सेम, लेकिन ये जो लैंग्वेज है डिफरेंट है। तो अब ये देखो मेरा, अब ये वो मुझे नहीं कहना है, मुझे ये कहना है कि 1 जो है वो बराबर है cos x स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a के भी। 1 किसके बराबर है यहाँ पे दूसरी फॉर्मूला में? 1 बराबर है sec square a minus tan square a। बराबर भी है कि नहीं? और 1 जो है वो बराबर है यहाँ पे, 1 जो है वो बराबर है cos x स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a के बराबर। बर का बेटा 1 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू cos x स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a लिखेंगे, कि 1 इज इक्वल टू वहां पे sec स्क्वायर a माइनस स्क्वायर a लिखेंगे, कि 1 हम लिखेंगे की जगह हम लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। क्या लिखेंगे 1 की जगह? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, कौन सा वाला लिखेंगे? थर्ड। थर्ड। ओब्वियसली यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा तो होगा नहीं जो कहेगा कि 1 की जगह sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब अगर किसी ने लिखा, क्या उसने गलत लिखा? बेचारे ने ठीक लिखा, कहाँ गलत लिखा? लेकिन वो उस अरचित की ओर पहुंचेगा नहीं। हाँ? अगर वो पहुंचेगा भी, लेकिन वो वही ना, बाईपास को घूम के लास्ट में पहुंचेगा, है कि नहीं? क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कॉट और कॉसेक में, हमें आंसर आना चाहिए कॉस और कॉसेक में और कॉट में। तो आप डालोगे 1 की जगह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, हालांकि ठीक है, हाँ इज इक्वल बराबर है इसके, ये लेकिन फिर मत ना मिलेगा आपको वो जो आपको चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मिल सकता है, लेकिन बहुत बहुत सारे स्टेप्स के बाद। माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये 1 की जगह लिखा, ठीक है 1 की जगह क्यों लिखा, कैसे पता चला 1 की जगह ये लिखना है? क्योंकि यही एक्स्ट्रा था ऊपर। और आप इसमें एग्जाम्पल भी कर लेना, इस एक्सरसाइज से पहले एक एग्जाम्पल है, कॉपी पेस्ट वो यही है, ऐसा ही पार्ट है, आप देख लेना। उसमें किसके साथ ऊपर और नीचे डिवाइड करना है वो आप देख लेना, जैसे बुक वाले ने वो सॉल्व किया है वैसे नहीं करना, जैसे अब हमने सीखा वैसे ही करना, ठीक है? क्या वहां पे भी ऐसा ही है? पहले मैं दिखाता भी हूँ आपको ये एग्जाम्पल, देख लो बेटा, इसमें जो एग्जाम्पल है देखो वैसे ऐसा ही है कि नहीं है, ये देख लो क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक आपको दिखेगा कि नहीं? हाँ देख लो क्वेश्चन यही है कि नहीं, ऐसा ही है कि नहीं, है कि नहीं? एलएचएस में बिल्कुल ये ऐसी टर्म्स है कि नहीं? अब इसको किसके साथ डिवाइड करोगे आप? सेक के साथ आएगा, किसके साथ करोगे? सेक के साथ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। क्यों? क्योंकि सेक जो है वो होता है बराबर 1/cos, tan होता है यहाँ पे थीटा, sin/cos, तो दोनों के डिनोमिनेटर के नीचे क्या आया? cos। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर को भी डिवाइड करोगे cos के साथ, इसको भी करोगे cos के साथ, ठीक है बेटा? उसके बाद आप जब करोगे ना ऐसे, तो आपका आएगा ही नहीं, आप बोलोगे चलो जी हम चीटिंग करेंगे, यहीं पे सोल्यूशन है, ऐसे करना ही नहीं है। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, ऊपर जो है ना, ऊपर है 1, ऊपर आपके 1 है और एच, नीचे नहीं है 1, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे ना आपको ऊपर भी 1 मिलेगा, नीचे भी 1 मिलेगा, बस समझो, रटा कुछ नहीं।
आपको जब इसको सॉल्व करोगे ऐसे जैसे अभी तक हम कर रहे थे, आपको ऊपर भी 1 मिलेगा, नीचे भी, और बाकी सारी चीजें जो साथ होंगी इसको एक्स्ट्रा। लेकिन आप ऊपर वाले 1 की जगह फॉर्मूला डालोगे उस टाइम पे कि नीचे वाले 1 की जगह? कौन बोलेगा इसका आंसर? ऊपर वाले 1 की जगह उस टाइम पे फॉर्मूला डालोगे कि नीचे वाले 1 की जगह? फिर ऊपर वाले। गलत। ऊपर तो चाहिए ना, ऊपर तो 1 प्रेजेंट होना चाहिए। आप इसको एक्सटेंड क्यों करवा रहे हो? ऊपर तो 1 चाहिए, नीचे नहीं चाहिए, तो जो आपको नीचे वाला 1 होगा उसकी जगह फॉर्मूला डालोगे। सो फिर नीचे वाले में। हाँ हो, ये तो दो ही ऑप्शन थे बेटा, या तो ऊपर वाले 1 के 1 में फॉर्मूला डालनी थी, या तो नीचे वाले 1 में। अब जिसके पास दिमाग होगा अच्छा खासा, वही कहेगा कि कहाँ पे डालनी है कि नहीं? अब चूंकि हमें ऊपर 1 चाहिए, क्योंकि हमें हमें दिखाना है ये RHS के बराबर। RHS में 1 है, किसमें? न्यूमरेटर में। तो अगर हमारे पास न्यूमरेटर में 1 होगा, उसको ऐसे ही रहने देंगे। डिनोमिनेटर में जो 1 होगा उसकी जगह फॉर्मूला डालें, क्योंकि वो 1 नहीं चाहिए हमें। और 1 की जगह क्या लिखोगे? यही लिखना, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही वाला लिखना है। ओब्वियसली नहीं लिखना है ये, कौन सा वाला लिखना है उस टाइम पे? ये वाला लिखना है। सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं है, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं, नहीं ये माइनस है। तो उस टाइम पे 1 की जगह ये डालना है। क्यों? क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है उसमें सारा सेक और टेन में है, इसीलिए। ठीक है बेटा, कर लेना घर पे ट्राई, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा मुझे कहना। लेकिन अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया ना, तो इसका प्रूफ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया, इसका प्रूफ आप देख सकते हो मुझे कैसे, अगर आपने क्वेश्चन नंबर यही एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये लास्ट की एग्जाम्पल है इसी एक्सरसाइज से पहले। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा नीचे तो सारा एक्स्ट्रा था, बेचारा वो वेट करेगा कटने का, तो ये कटेगा तब आएगा 1। अब इसको, ये कटेगा कैसे? क्योंकि हमने जो जो देखा ऊपर, जो हमें 1 निकला वो एक्स्ट्रा 1 था, क्योंकि ऊपर हमें 1 है ही नहीं यहाँ पे और है। तो हमने इसी 1 की जगह माइनस, तो माइनस ही लिखा, 1 की जगह फॉर्मूला डाली, को क्या? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद तो फैक्टर्स ही निकालने होंगे ताकि ये निकले। अब फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है, ऊपर है स्क्वायर में हमारे पास, हमें आंसर स्क्वायर स्क्वायर में आना नहीं चाहिए, तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू इंटू ए माइनस बी, यही है फॉर्मूला। चलो यहाँ पे कॉट ऑफ ए है, चलो मैं सारा इरेज कर लेता हूँ। ये हो गया कि सारा इरेज, ये नहीं पूछा, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा। तो क्या था ऊपर? कॉसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए माइनस, यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज की, ए प्लस बी, रीजन लिखना खुद, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, वो ही हमने किया, क्योंकि हमें फैक्टर चाहिए ना, ताकि नीचे वाला कट जाए। और दूसरी बात कि हमारा जो आंसर है उसमें कोई स्क्वायर विक्वायर है नहीं, इसलिए इसको तोड़ा। तो नीचे बेचारा वेट कर रहा है कब ऊपर ऐसा ही निकले, उसके साथ में कट जाऊंगा और वहां से आंसर आ जाएगा। अब कैसे कटेगा? फैक्टर्स निकालने, ऊपर खाली उस पर फोकस करना है। अब आप यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे भी है कॉसेक, कॉसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, यहाँ पे भी है कॉसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए। इसको एक ही टर्म समझो, दोनों को एक ही टर्म समझो। अब दोनों जब सेम है तो कॉमन निकलेगा, तो निकालो कॉमन। कॉमन क्या निकलेगा? सेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, क्योंकि ये दोनों कॉमन निकले इसलिए ब्रैकेट पूरा। अब अंदर से क्या बचा? अब मुझे अब बेटा ये बोलो कि, एक सेकंड, ये इरेज करूंगा मैं। बेटा अब मुझे आप एक बात बोलो, ये जो आपका है ना कॉसेक ऑफ ए और कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, इसको क्या इंटू करोगे? क्योंकि इसको हमें कुछ इंटू करना है ताकि ये वापस निकले, ये सीधी सी बात है। इसको हमें क्या इंटू करना चाहिए ताकि ये निकले 1, है कि नहीं है? उसके बाद बीच में क्या है यहाँ पे? माइनस, तो लिखा मैंने माइनस। उसके बाद ये वाली चीज तो बाहर है ही ऑलरेडी, कॉमन निकाला था। अब बचा क्या? ये बचा। अब सारा कुछ ठीक करने के बाद बच्चे जो है वो यहाँ पे गलती करेंगे, कहाँ पे? इस स्टेप में। क्या गलती? ब्रैकेट नहीं देंगे, क्योंकि ये जो माइनस है ना, माइनस, ये इस पूरे के साथ है कि नहीं? अब ये वाला हिस्सा तो बाहर है, अब बचा ये वाला हिस्सा, ये, तो ये माइनस इन दोनों के साथ आएगा ना, इसीलिए माइनस के बाद ब्रैकेट। ब्रैकेट नहीं डाला तो गलत निकलेगा। ठीक है बेटा, तो आएगा सॉरी कॉट ऑफ ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ऑफ ए। ठीक है,
उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम वो जो माइनस है अंदर, सॉरी ऊपर, वो हम अंदर डालेंगे। अब कैसे, देख लो जी कैसे। पहले क्या था यहाँ पे, cosec ऑफ ए प्लस cot ऑफ ए, यही था ना। और यहाँ पे था 1, अब जरा माइनस डालो अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो ये आएगा, कहाँ गया ये, तो ये आएगा माइनस cosec ऑफ ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आएगा हमें माइनस cosec ऑफ ए प्लस cot ऑफ ए। और नीचे क्या था आपका, नीचे भी मैं यही लिखता हूँ। जरा देखो नीचे था 1, नीचे था 1 पॉजिटिव 1, हाँ था। उसके बाद है माइनस, उसके बाद है प्लस cot ऑफ ए। तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, पहले लिखूंगा 1, फिर लिखूंगा माइनस cosec ऑफ ए, फिर लिखूंगा प्लस cot ऑफ ए। और यहाँ पे ए था। अब देख लो ऊपर और नीचे सेम है। आइडिया था ना, पहले ही तो आइडिया था इसका कि ऐसा होना चाहिए। और जब वो आइडिया इम्प्लीमेंट किया, आइडिया इम्प्लीमेंट आना चाहिए करना। और वो किसकी वजह से आया, जब हमने 1 की जगह लिखा था cos स्क्वायर ए माइनस cot ऑफ ए। उसके बाद फैक्टर्स बन गए, और उसके बाद वही निकला जो हमें चाहिए था। बेटा यहाँ तक कोई डाउट अगर है तो बोलो, अगर नहीं है तो बस आज इतना ही। क्योंकि कल जो 5 क्वेश्चन बच गए ना, वो मैंने जैसे कहा वो इससे इजी है, उसमें कम ही टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह कल ये चैप्टर क्लोज करेंगे, लेकिन तब जब आप बोलोगे सर हाँ समझ में आया, अब हम घर में प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर रहोगे ना इसमें, बोलोगे 2 दिन के बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर बात खत्म, उतना समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस साथ साथ ही करनी है, खास कर इन 10 क्वेश्चन, इस 10 क्वेश्चन के बगैर कुछ है ही नहीं इसमें। बेटा समझ में आया, कहीं पे कुछ भी डाउट अगर है तो बोलो। फोकस करना है, और एच एस लिया, एल एच फोकस। हाँ, आंख बंद करके स्टेप्स नहीं लिखने बस। आप बोलोगे मैथ मुझे आता है, मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसकी फॉर्मूला याद है, और इसको देख के फॉर्मूला यूज करनी है, इससे हम करीब जाएंगे आंसर के कि दूर जाएंगे। ये इन चीजों का ख्याल रखना है बस, और कुछ नहीं। तो किसी को कोई डाउट अगर है इस किसी भी क्वेश्चन में अभी तक तो बोलो। बेटा ये समझ में आया ये क्वेश्चन, बेटा किसी को कोई डाउट अगर इसमें है तो बोलो। बेटा किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन के बारे में, किसी भी पार्ट के बारे में? सारे हो गए, सॉरी अब तो आज किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलो ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह कल ये चैप्टर क्लोज।